हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा रेन। रेन का मतलब क्या होता है? लगाम लगाना। ये RAIN वाला रेन नहीं है, उसका मतलब होता है बारिश, और REIN इसका मतलब होता है लगाम या फिर कंट्रोल करना किसी को। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग्स है नियंत्रण, बागडोर, रोकना, अधिकार या फिर संयम करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हॉल्टर, प्राइडल, स्नैफल, कंट्रोल, कमांड, प्रिवेंट या फिर मॉनिटरिंग। मतलब कंट्रोल करना या फिर उस पर नज़र रखना या फिर उसको नियंत्रित करने की कोशिश करना या फिर लगाम लगाना। ये वर्ड्स इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम वर्ड्स होंगे इसके रिलीज, लिबरेशन, फ्रीडम या फिर अलाउंस। मतलब फ्री करना, अलाउ करना उनको कुछ भी करने का, उनका जो मन करे। उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखना, कंट्रोल नहीं करना, उनको रिलीज़ करना, फ्री करना। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका एक, क्रिटिक्स नोटेड द फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू रीन इन पब्लिक स्पेंडिंग। मतलब इसका हिंदी में अर्थ यह है, आलोचकों ने सार्वजनिक खर्च पर लगाम लगाने में प्रशासन की विफलता को नोट किया। जो आलोचक थे उसने एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता मतलब फेलियर को नोट किया। किस चीज़ पे? रेन करने के लिए, पब्लिक स्पेंडिंग या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पे लगाम लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा या फिर ऑर्डर, आदेश। इसको हम बोलते हैं बिहेस्ट। हम किसी को ऑर्डर दें उसको बोलेंगे बिहेस्ट। इसकी हिंदी मीनिंग्स है आदेश या फिर आज्ञा। अ पर्सन्स ऑर्डर और कमांड। मतलब किसी इंसान के ऑर्डर या फिर कमांड, आदेश या फिर आज्ञा। सिनोनिम वर्ड्स है इसके ऑर्डर, कमेंडमेंट, कमांडमेंट, कमांड, परमिशन, डिक्री, इंस्ट्रक्शंस या फिर बिहेस्ट। मतलब आदेश या फिर आज्ञा। ठीक है, एंटोनिम वर्ड्स है इसके रिक्वेस्ट, प्ली या फिर एप्लीकेशन। मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए, उसको आदेश देने की बजाय रिक्वेस्ट करना। तो ये वर्ड्स होंगे उसके एंटोनिम्स। प्रार्थना करना किसी से। ठीक है, जैसे हमारा मैनेजर है तो उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैनेजर हमको ऑर्डर दे सकता है क्योंकि वो हमसे हाई पोजीशन में है। तो वो हमको क्या देगा? ऑर्डर देगा, और हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो बिहेस्ट का मतलब बेसिकली ऑर्डर देना होता है या फिर आज्ञा देना या फिर आदेश देना। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बिहेस्ट ऑफ किंग। मतलब राजा के आदेश पर उसको अरेस्ट किया गया। इसका हिंदी में मतलब यही है कि उसे राजा के इशारे पर गिरफ्तार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब क्या होता है? फटकार या फिर डांटना, किसी को डांटना, डपटना, स्कोल्ड करना, उसे डांटना मतलब बुरी तरह से बोलना, डांट डपट कर, तेज़ आवाज़ में या फिर ऊंची आवाज़ में या फिर गाली देना, किसी को अब्यूज़ करना। इसकी हिंदी मीनिंग्स होते हैं झिड़की, फटकार, गाली या फिर डांटना, किसी को डांट देना, फटकार देना, उसको बोलते हैं रिब्यूक। टू स्पीक एंग्रीली टू समबडी बिकॉज ही और शी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। मतलब किसी से गुस्से में बात करना क्योंकि उसने कुछ गलत किया हो। किसी को झाड़ पिलाना, डांटना, फटकारना किसी की गलती पर। सिनोनिम वर्ड्स है इसके स्कोल्डिंग मतलब डांटना, अब्यूज़ गाली देना, डिफेम, कंडेम्न मतलब बुराई करना या फिर बदनाम करना, ट्विट का मतलब होता है झिड़की या फिर इंसल्ट, बेइज्जती करना। एंटोनिम वर्ड्स है इसके प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एडमायर, ऑनर या फिर ग्लोरी। मतलब किसी की प्रशंसा करना, उसकी तारीफ़ करना या फिर उसको एडमायर करना, उसकी इज्जत करना। ये होंगे रिब्यूक के एंटोनिम वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास एक, शी हैड रिब्यूक्ड हिम फॉर ड्रिंकिंग टू मच। मतलब उसने शराब पीने के कारण उसे बहुत डांटा था, उसको बहुत ही फटकारा था क्योंकि वह ड्रिंक करता था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमर्स। इमर्स का मतलब होता है तल्लीन या फिर डूबना। इसका हमने सुना होगा, बेसिकली इसका मतलब यही होता है डूबना। ज़रूरी नहीं है कि कोई पानी में डूब जाए तो ही हम उसको बोलेंगे इमर्स। इमर्स के मतलब
किसी भी चीज़ में अगर हम डूब जाएं, मान लिया हम लीन हो जाएं, एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाएं किसी चीज़ में, तो उसको बोलेंगे इमर्स। मतलब पढ़ाई में डूबना, मतलब पढ़ाई में एकदम लीन हो गया तो उसको भी बोलेंगे इमर्स ही, उसको भी बोलेंगे। इसके हिंदी में मतलब है डुबाना, जल समाधि लेना, डुबो देना, ध्यान मग्न करना, मतलब बहुत ही ध्यान में चले जाना। टू पुट समथिंग इनटू अ लिक्विड सो दैट इट इज़ कवर्ड, मतलब किसी वस्तु को द्रव में पूरी तरह डुबाना। इसका नेक्स्ट वाला मीनिंग जो है, टू इन्वॉल्व योर सेल्फ कम्प्लीटली इन समथिंग सो दैट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन, मतलब किसी चीज़ में खुद को इतना इन्वॉल्व कर देना कि उस चीज़ को हम अपनी पूरी अटेंशन दे पाएँ। जैसे अपने स्टडीज़ में हम खुद को इतना इन्वॉल्व कर लें, इमर्स कर लें एकदम अपने आप को अपनी स्टडीज़ में, ठीक है। किसी काम में पूरी तरह लीन हो जाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ड्रॉन, डिप, ड्रेंच, सिंकिंग या फिर सबमर्सन, मतलब डूब जाना या फिर सिंक हो जाना। सिंक का मतलब भी डूबना ही होता है, ठीक है, या फिर सबमर्स हो जाना। एंटोनिम वर्ड्स है इसके डिसइन्वॉल्व, इग्नोर, नेग्लेक्ट या फिर डिस्पर्स, मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना, लीन हो जाना किसी चीज़ में या फिर किसी चीज़ में पूरी तरह किसी चीज़ को अपनी अटेंशन देना, तो उसको बोलेंगे उसका एंटोनिम इग्नोर। अटेंशन की जगह इग्नोर, मतलब उसको नेग्लेक्ट ही कर देना, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना। या फिर इसका एक और मतलब ले सकते हैं ड्रॉट, मतलब सूखा, ठीक है, डूबने की बजाय सूखा, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है, या तो पानी में डूबना या फिर खुद को किसी चीज़ में एकदम लीन कर लेना, एकदम इमर्स कर लेना, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर काम हो। मतलब कहते हैं कभी कभी वो काम में एकदम से डूब गया, अपने काम में पूरी तरह से डूब गया, मतलब वो पूरा अटेंशन अपना अपने काम को दे रहा है, मतलब वो अपने काम में एकदम लीन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलेंटलेस, मतलब दयाहीन, जिसके अंदर कोई भी काइंडनेस ना हो, जो दयालु ना हो। इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं सतत, निर्दय, दयाहीन, कठोर या फिर निरंतर। निरंतर इसका एक अलग मीनिंग है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं, या तो दयाहीन या फिर लगातार या फिर कंटिन्यू, कोई चीज़ कंटिन्यू रहे, निरंतर रहे या फिर लगातार रहे। नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, मतलब लगातार, अनवरत या फिर निरंतर और कंटिन्यूअस। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंस, कॉन्स्टेंटली, रथलेस, म्यूचुअल, मर्सीलेस, अनचैरिटेबल या फिर अनमर्सीफुल या फिर हार्ड, ठीक है, जिसके अंदर कोई दया ना हो, कोई दया भावना ना हो, या फिर नेक्स्ट वाला मीनिंग जो कंटिन्यू हो, ठीक है, जो लगातार हो। इसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो निर्दयी होगा और एक होगा निरंतर, मतलब लगातार, ठीक है। एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इसके काइंड, माइल्ड, जेंटल, एंडिंग, इम्पर्मानेंट या फिर स्टॉपिंग, मतलब जो ख़त्म हो जाए, लगातार ना रहे या फिर कंटिन्यूअस ना हो, जो इम्पर्मानेंट हो, टेम्परेरी हो, या फिर जो दयालु हो, इसका सेकेंड वाला मीनिंग, जो माइल्ड हो, जेंटल हो। एग्जाम्पल है इसका द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम, मतलब रिलेंटलेस फाइट जो थी क्राइम के अगेंस्ट, अपराध के खिलाफ अथक लड़ाई, मतलब निरंतर कंटिन्यूअस लड़ाई अपराध के खिलाफ, बिना थके लड़ते जाना लगातार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।